बार बार हाथ धो रही हूँ कि टिक्की बनाऊंगी ना। उस पे नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा देखा जाएगा। दिखाओ आप होली के लिए कैसे रेडी हुए हो। दिखाओ, ये होली के लिए रेडी हो गए हैं गाइस। नहीं उतरा क्या? हल्का हल्का वो उतरता ही रहेगा, कोई बात नहीं, मिक्स मैच कर लेंगे हम तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो होली का दिन है, होली शुरू हो चुकी है और यहाँ पे ये आए हैं बाला भाभी और भाई साहब, मेरे जेठ जेठानी लगते हैं। और ये वही हैं जिन्होंने तन्मय गुड्डू को बचपन से पाला कह लो या अपना बच्चे की तरह समझा कह लो। इतना प्यार दिया इन दोनों को, इतना प्यार दिया और आज तक देते हैं। तो इनके घर में तन्मय गुड्डू बिल्कुल ऐसे रहे जैसे अपने बच्चों की तरह, जैसे मतलब इनके किट्टू मयूर हैं समझो, वैसा ही प्यार दिया है। तन्मय का तो ये लगा लो कि 1.25 महीने का होते ही, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत होती थी छोटे बच्चे के साथ, बल्कि वो एक मैसेज मेरे को कंटिन्यू आ रहा है 6-7 महीने से तन्मय की बर्थ स्टोरी, तो मैं शेयर करूँगी। पर उसमें जो मेन रोल है वो भैया भाभी का है, ताई ताऊ का है, मतलब पूरी फैमिली का है इनका। तो सुबह ही ले जा लिया करते थे, तो कभी बताऊंगी, वैसे बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे भैया भाभी आए थे, मैं उस टाइम आलू ही कर रही थी और उसके बाद कलर वगैरह लगाया, उनको लगाया, फिर मैं वापस से किचन में आ गई और अब जो है फिर से मैं इन आलूओं को करने लग गई थी, टिक्की बनाने लग गई थी। तो टिक्की जो है मैं फ्राई भी करती हूँ और तवे पे भी करती हूँ, दोनों करती हूँ, क्योंकि मुझे तवे पे करके और ज़्यादा टेस्टी लगती है। सबका अपना अलग तरीका होता है। और आलू की टिक्की में आप दाल भी ऐड कर सकते हैं, चने वाली, उसको भिगो के पीस के थोड़ा दरदरा करके वो वाली, या फिर ऐसे भी मतलब करते हैं यूज़। लेकिन मेरे को सिंपल आलू की टिक्की पसंद है। तो यहाँ पे जो है टिक्की की प्लेट लग चुकी है, जल्दी आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है टिक्की। तो इसमें दही डाल दी है, अब इसमें सौंठ डालेंगे और साथ में हरी चटनी डालेंगे और साथ में मैंने खुशी से जीरा पीसने के लिए बोला है, मतलब जो तवे पे गरम कर लेते हैं, भून लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं, फिर उसको हाथ से ही हो जाता है वो, या फिर आप इमाम जस्ते से कर लो। और वैसे तो वो तवे पे भूनोगे ना, ठंडा करके तवे पे ही चम्मच से हो जाता है, हाथ से ही दरदरा। तो यहाँ पे वो खुशी कर रही है और उसके साथ साथ जो मैं प्लेट लगा रही हूँ, दही बल्लों की प्लेट लगाऊंगी, टिक्की की प्लेट लगाऊंगी। लगभग टाइम था 11:30 बजे का, सबको खिला रहे थे कि मैंने कहा सब खा लो, फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम भी होली खेलेंगे। हमने जम के होली खेली है। और इन दिनों आप लोग पता नहीं क्यों मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा। चलो कभी कभी चीज़ें ठीक हो जाती है, नाराज़गी भी होती है, अपनों से ही होती है, और वो नाराज़गी समय रहते ठीक भी हो जाती है। तो समय पे छोड़ देते हैं, नहीं ठीक हो पाया तो फिर मैं आऊँगी, बोलूँगी, बैठ के बातें करूँगी, ठीक करूँगी चीज़ों को। आजा बाबू, आजा। आ रही हूँ। तो अभी ताई और चाची, मतलब ताई सास और चाची सास आए थे कलर लगाने के लिए, और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई टिक्कियाँ बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सबको टिक्कियाँ खिलाई और सभी को टिक्कियाँ बहुत पसंद आई, जिन जिनको भी खिलाई मतलब। तो यहाँ पर जो है टिक्की तवे पे मैं दोबारा से कर ही रही हूँ, उधर आलू की वो पहले फ्राई होने डाल रही हूँ, फिर जब वो हो जा रही है तो डायरेक्ट तवे पे ले आ रही हूँ, फिर उनको यहाँ पे भी अच्छे से मैं सेक रही हूँ। तो यहाँ पे देखो अच्छे से टिक्कियाँ सिक रही हैं और देखो फूल भी रही हैं, देख रहे हो आप, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने टिक्की की रेसिपी, दही बल्लों की रेसिपी, सौंठ की रेसिपी सब आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग बोलोगे कि हाँ दोबारा कर दीजिए, तो दोबारा से शेयर कर दूँगी जल्दी ही, ये तो नहीं पता कब, महीना में 15 दिन में कर दूँगी। बहुत टेस्टी सी देखो टिक्की की प्लेट भी लग चुकी है, इनमें पापड़ी छोले वगैरह डाल सकते हैं। और अब उसके बाद हमने खाया पिया समेटा और पहुँचेंगे भाभी के घर। क्या रुक जाओ, कुछ नहीं रुकना है। हाँ, फोन गीला कर लो। फोन दो। गीला हम गीला कहाँ कर रहे हैं? अरे गीला नहीं, वो सूखा आ रही है अपने आप को, इतना पानी बाल्टिया भर भर के, बाल्टिया भर भर के। हाँ चल सब नीचे, क्या तुम तो सुखा रही थी, क्यों सुखा रहे थे, क्यों सुखा रहे थे?
गुड्डन ने उन्होंने बाल्टियां। तो भाभी मेरे से कर रही थी गुड्डू और तन्मय की शिकायत, क्योंकि गुड्डू और तन्मय ने अपनी बड़ी मम्मी को पूरा भिगोया है पानी के साथ। खूब होली खेली है उन्होंने। मैं तो बना रही थी टिक्कियाँ और वो बाहर निकल गए थे भाभी के घर, बाला भाभी के घर, सबके घर होली खेलने के लिए। और भाभी के साथ तो पूरा उन्होंने दिल खोल के होली खेली है, क्योंकि भाभी उनको डांटती नहीं है बिल्कुल भी। तो वो भाभी के साथ पूरी खूब इंजॉय करते हैं। मैं तो डांट देती हूँ, गुड्डू मेरे को बोलती भी है, देखो काकी मम्मी देखो कितना प्यार करती है हमसे, हमें डांटती भी नहीं है। हम मेरे को बार बार पूछती रहती है तू क्या खाएगी, तू क्या खाएगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा चल ठीक है ना, कोई तो मम्मी तेरे से प्यार कर रही है। तो यहाँ पे अभी मेरी और खुशी की होली शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पहले उस पे रंग लगाया, फिर वो मेरे साथ रंग लगाया। तो यहाँ पे अभी हम खूब होली खेलेंगे। पता है भाभी के घर हमने खूब होली खेली, पानी के साथ होली खेली, दिल खोल के होली खेली, मतलब खूब इंजॉय किया हमने होली को। और यहाँ पे हमने गाने भी लगा लिए थे, उन गानों को चलाते चलाते होली खेलना और साथ में पानी की होली खेलना और मस्ती करना। क्योंकि मस्ती देखो, डांस वांस तो मेरे को नहीं आता है, लेकिन हाँ मेरा मन करता है इंजॉय करने का, मतलब डांस करने का, जैसा भी है मतलब वैसा। क्योंकि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, अपनों के साथ है तो जैसे मर्जी खेलो। तो यहाँ पे बस देखो भाभी को तो भिगो दिया है दोबारा से, मेरे को भी भिगो दिया है। तो भाभी अपनी चुन्नी वगैरह नहीं छोड़ रही हैं। तो यहाँ पे मैं भाभी को बोल रही हूँ भाभी आओ। तो व्लॉग जो है 1-2 दिन लेट हो गया है, क्योंकि एडिटिंग जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग डांस कर रहे हैं। आप लोगों ने कैसे अपनी होली एंजॉय की बताइएगा, क्या क्या किया। हमारी तो देखो ऐसी ही रही, मैं तो कहूँगी कि हर साल से बहुत बेहतर रही है। मतलब पिछले कुछ सालों से इस साल हमने खूब दबा के होली खेली है, पानी से, रंग से, इस तरीके से। तो मैंने ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा ऐसे करके भी बना दे, स्टेटस पे भी लगा दूंगी वीडियो। अच्छा लगता है ना, स्टेटस पे भी लगाओ, सबके स्टेटस देखो, अपने भी दिखाओ। तो वही तो इस बार ना मैंने विपिन को रंग नहीं लगाया था सुबह में, क्योंकि मैंने उनको मना कर दिया था कि अभी मेरे को टिक्की बनाने दो, फिर बाद में खेलेंगे जब वो आए थे। तो अभी मैंने उनको यहाँ पे भाभी के यहाँ बुलाया था, मैंने कहा आ जाओ आपको भी रंग लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में मैं घर जाऊँगी। मैं बहुत लेट होली खेलनी शुरू करी थी, मतलब 12 क्या 12:30 ही बज गए होंगे तब, क्योंकि पहले मेरे को ये था खिला पिला दूँ, क्योंकि एक बार रंग में लग गए ना तो मैं फिर किचन में नहीं घुस सकती, मेरे से नहीं होता। फिर जब तक साफ़ सुथरी हूँ, बढ़िया हूँ, तब तक मैं किचन में कर सकती हूँ। उसके बाद तो मुझे ये होता है कि बस अब नहीं है। देखो भाभी की होली देखो अपने देवर के साथ, ये देखो भाभी को रगड़ डाला विपिन ने, खूब रंग लगाया, पानी डाला भाभी ने। और ये देखो ये अब मैं और ये भी लगाएंगे रंग एक दूसरे को, क्योंकि हमने भी नहीं लगाया था सुबह से। तो यहाँ पे मैं ना इस थैली में ही पानी डाल लाई थी और इनके ऊपर डाल दिया था, क्योंकि सारा रंग जो है गीला हो गया था। मैंने कहा लो मैं आपके कपड़ों के साथ होली खेलती हूँ। ये देखो देवर भाभी की मस्त होली चल रही है, दोनों होली खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पानी डालूंगी इस पैकेट के अंदर और फिर यही पैकेट सारा विपिन के ऊपर डाल दूँगी, पूरा येलो। मुझे ना रंग पिंक अच्छा लगता है, रेड अच्छा लगता है, पर्पल सी भी अच्छा लगता है, मुझे येलो वेलो कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो हो गई हमारी इस तरह से होली, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने खूब इंजॉय किया। भाभी के घर को गंदा कर दिया पूरा, हमारा घर भी रहा ऐसा नहीं है, पर भाभी का घर पूरा गीला हो गया। हमने भी फिर धोया था घर को बाहर से, क्योंकि सूखे सूखे रंग हो गए थे बाहर। अभी ना वो बन रहा है, बन टिक्की बन रही है। यहाँ पे बन टिक्की बनती है, आप लोगों ने भी सुना होगा पहले, मैंने यहीं आके सुना था शादी के बाद। विपिन अपने बालकों को बन टिक्की खिला रहे हैं बना के, इनके बालक खा रहे हैं बन टिक्की। पर वो पहले वाली कह रही थी, विपिन सौंठ साठ लगा के जो आपने पहले बना के दी थी उसे। कभी तुम मना करते हो कि सौंठ नहीं है। सही है ना दे दो, ऐसे ही खाएगी। ले खुशी देखे यार, खुशी ने मना कर दिया, इसके मामा ने से भी पूछा था, वरना हम बोले
मैं वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बनाई थी। देखो बन टिक्की भी बन गई, उससे बर्गर भी बन गया, टिक्की से टिक्की भी बनी थी, दही वाले गोलगप्पे भी हमने खाए, पानी वाले गोलगप्पे भी हमने खाए। हमने बहुत मस्ती करी, बहुत खाया पिया हमने, दही बल्ले भी खाए हमने, गुंजिया भी खाई हमने, बहुत सारी चीज़ें बनी थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। गोलगप्पे भी बहुत मतलब जो क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं वो बने थे। उसके बाद अब हो गया है अगला दिन, होली गई भाई 1 साल के लिए, 1 साल वेट करो। और ये साल भी कैसे जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, हर साल ऐसे ही जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कपड़े वपड़े धुले हैं और मेरे बाल कर्ल्स हो रखे हैं, देखो कितने अच्छे कर्ल्स आए हुए हैं बालों में, चोटी वाले हैं ये। तो यहाँ पे जो है अब मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कुछ होली के कपड़े थे जो सेपरेट अलग से धुलने थे, ये दोबारा से फिर धुलेंगे मशीन में, लेकिन एक बार ये हाथ से धुलने थे। तो यहाँ पे जो है हाथ से धो के फिर इनको ऊपर सुखाने के लिए मैं आ गई हूँ। मैंने नहीं धोए हाथ से नहीं आने धोए हैं, तो अभी ऊपर सुखाने के लिए आई हूँ मैं। तो यहाँ पे इनको सुखा लेंगे कपड़ों को, और मतलब डाल जाऊँगी, गुड्डू बाद में अपने आप चेक कर लेगी, क्योंकि मुझे जाना है शॉप पे। बहुत सारा काम है भाई, होली की वजह से बहुत सारे काम जो है रुक गया है, जिसको जा कर के कंप्लीट करना है, देखना है उन कामों को, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वो काम और लेट हो जाएंगे। वैसे मेरा आज मन था कि मैं एक दिन और घर पे रहूँ, और मुझे ना कुछ चीज़ें सेट करनी है, सर्दियों के कपड़े रखने हैं, लेकिन टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाऊँगी। तो कपड़े डालने के बाद नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर मैं सैंडविच बना रही हूँ मेरे और खुशी के लिए, क्योंकि खुशी रोटी बना के खिला चुकी है गुड्डू और तन्मय को। तो अभी बारी थी उसकी और मेरी, उसको पनीर की भुर्जी नहीं खानी थी, पनीर की भुर्जी के साथ रोटी खाई है गुड्डू तन्मय ने। तो मैंने कहा चल मैं तुझे सैंडविच बनाकर खिलाती हूँ, क्योंकि ब्रेड भी है, होली वाले दिन ब्रेड वगैरह भी आया था भाई, वो बनाने हो अगर ब्रेड पकोड़े, तो वो तो बने नहीं, इतनी सारी चीज़ें कौन खाता कौन बनाता। तो मैंने कहा चल ब्रेड भी रखी है, तुझे मैं खीरा प्याज टमाटर वाला और चीज़ स्लाइस लगा के खिलाऊंगी सैंडविच, बहुत टेस्टी लगता है ये सैंडविच। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करी, ब्रेड पे चटनी लगाई, जो जो हमें डालना है, जैसे खीरा प्याज टमाटर वो लगाया, उसके बाद चीज़ स्लाइस लगाया, फिर दूसरे ब्रेड से उसे कर देंगे बंद। एक मैं बना भी चुकी हूँ सैंडविच, ये दूसरा बन रहा है। तो बस अब इसको रखेंगे हम तवे के ऊपर, देसी घी लगा लिया है तवे पे। हर चीज़ मैं देसी घी से नहीं सेकती हूँ, कुछ चीज़ में देसी घी लगा लेती हूँ। तो सैंडविच खाया मैंने और खुशी ने, उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ दुकान के लिए। और ये जो मैंने काजल मंगाया रैनी का, मैं ये ना काफ़ी अच्छा काजल है, लेकिन ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैंने इसके बारे में सुना था। आईलाइनर के तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते, जब आप मुंह धोएंगे आपकी पूरी आंखें काली हो जाएंगी। अगर मेरी तरह आपको डार्क सर्कल है तो वो और भी ज़्यादा बुरे लगेंगे। तो ये मैंने आज फर्स्ट और लास्ट बार लाइनर की तरह यूज़ किया है, अब मैं इसको लाइनर की तरह यूज़ नहीं करूँगी। काजल के लिए ठीक है, क्योंकि मुझे आजकल काजल लगाने का शौक़ हो गया है। तो अभी मैं शॉप के लिए रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी शॉप पर। आज मैंने अपना ये सूट भी काफ़ी दिनों बाद पहना है, तो बस मैं रेडी हूँ लगभग। ये लाइनर लग जाए, लिपस्टिक लगाऊंगी, पर्स मेरा बाहर ही है, मैं तो वैसे भी पर्स में रखती हूँ ये सारी चीज़ें। तो बस फिर मैं निकलूँगी शॉप के लिए, देखती हूँ विपिन को पूछूंगी वो आएंगे लेने, या किसी को भेजेंगे रिक्शा वगैरह, तो फिर हम जाएंगे। और इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। ये वीडियो 2 दिन का जा कर के हुआ है, जब जाके ये 13 मिनट का है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। वैसे तो आजकल आप लोग नाराज़ चल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, नाराज़गी दिखा दीजिएगा, अपनों से ही होती है। बाय बाय, कल मिलते हैं।